अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है और इतनी हवा में क्या कर रहा है, तो देखते जाइए आपको पता चल जाएगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? आउच आउच आउच, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? ये तो मेरा डायमेंशन नहीं लगता, वो इससे बहुत ज्यादा अलग है। पर मैं यहाँ पर आ कैसे गया? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। पर यहाँ पर तो मुझे खाने के लिए कुछ दिख भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं जाके ढूंढता हूँ। इतना बड़ा जंगल है, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ही। जल्दी जल्दी जाता हूँ, वरना मैं भूख के मार मर जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ पर। मैं तो जंगल के और अंदर आ चुका हूँ, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इतने बड़े जंगल में कुछ भी नहीं है खाने को। यहाँ पर एक हिरन है, पर मैं इसे नहीं खा सकता। मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कुछ और ढूंढना होगा। कुछ तो होगा मेरे लायक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भूख मेरी जान ले लेगी। फिर से ट्राई करता हूँ ढूंढने की। और यहाँ पर तो चिकन भी है, पर यार मैं तो इसे भी नहीं खा सकता। ये तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है। यहाँ पर वेज में कुछ भी नहीं है क्या? थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर आके फंस चुका हूँ। एक मिनट, मुझे किसी की तो स्मेल आ रही है। यहाँ पर पक्का मेरे फायदे का कुछ ना कुछ तो है। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो जैकपॉट ही लग गया। यहाँ पर तो बहुत सारे केले हैं, अब आएगा मजा। अब मैं पेट भरकर खाऊंगा, सारे के सारे निपटा दूंगा। तो जल्दी से इन्हें खा लेता हूँ। यम 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 यम। मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी केले थे। अब मैं क्या करूंगा? इसके आगे क्या करना है मैंने सोचा ही नहीं। ये सारी चीजें मेरे लिए नई है। एक काम करता हूँ, किसी को ढूंढता हूँ और मदद मांगता हूँ। कोई ना कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। वैसे भी जानवर इंसानों से अच्छे होते हैं, वो मेरी मदद पक्का करेंगे। कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद कर सके? मैं यहाँ पर भटक चुका हूँ, प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दो। एक मिनट, ये क्या? ये तो मेरी जाति का लग रहा है, पर थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा छोटा है, और इसका कलर भी व्हाइट है। तुम? एक मिनट दादा, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, पर तू है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है जंगल में नया नया है। तुमने सही कहा, मैं इस जंगल में नया हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरा नाम कॉन्ग है। मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ और मुझे भी नहीं पता कि कैसे। अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। ये टेंशन नहीं लेने का, मेरा नाम चैंप है। चल आजा मेरे पीछे, तुझे एक मस्त जगह लेके जाता हूँ। तुझे वहाँ पर बहुत मजा आएगा। पर तुम लेके कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलाएगा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग वहीं पर रहेंगे और वहीं पर मजे करेंगे, खाने का, पीने का, सो जाने का। समझा क्या? चल अभी जल्दी जल्दी चल, इतना लड़की माफी क्यों चल रहा है? अरे हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये देख, ये रहा मेरा परिवार। ये लोग तुझे देख के बहुत खुश होंगे। पापा मेरी बात सुनिए, देखो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, किसी को भी यहाँ पर मत लेके आया करो, हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है। तुम्हें तो पता ही है ना। अरे पापा मेरी बात तो सुनो, ये हमारे जैसा ही है और इसको मदद की जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने परिवार में शामिल कर लूं। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, पर ये आखिरी बार होगा। और क्या तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कॉन्ग है। हाँ तो कॉन्ग बेटा, मेरी बात सुन, यहाँ पर रहना है तो कुछ नियम कायदे हैं, वो तुम्हें मानने होंगे। अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करते तो तुम वापस जा सकते हो और अपनी जिंदगी जी सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं सारे नियम फॉलो करूंगा। हाँ पापा, रेवा दो ने। अब कॉन्ग को एक नई फैमिली मिल चुकी थी और वो वहाँ पर बहुत खुश था। पर वो कहते हैं ना, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कॉन्ग को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, कौन सी मुसीबत उसके सामने आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें उसके बारे में पता चल चुका था, जिसके वजह से बाकी बंदरों को भी खतरा हो गया था। पता नहीं मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। मुझे जल्दी से जाके देखना होगा और पता लगाना होगा कि कौन सा काम है। मैं अपने बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ यहाँ पर, पक्का कुछ बड़ा ही होगा। हाँ बोलो, मुझसे क्या काम है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, तुम्हें पता तो है ना। तुम अपने यहाँ के माफिया हो और मैं अपने यहाँ का। हम एक दूसरे के एरिया में टांग नहीं अड़ाते। हाँ हाँ मुझे पता है, पर पहले मेरी बात तो सुन ले। मेरे पास बहुत सारा पैसा है और उन पैसों से और पैसे कमाने का इरादा है मेरा, इसलिए मैंने एक जू खोल दिया है जिसमें बहुत सारे जानवर है। हाँ तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, उसमें मेरा क्या फायदा है? जल्दी जल्दी बताओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लॉस सेंटोस के जंगल में बंदरों की 2 विलुप्त प्रजाति है। अगर तुम उसे मेरे लिए ले आओ तो उसके लिए तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा ठीक है, मैं ये काम करूंगा, पर याद रखना मुझे पैसे चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। अब मैं जाता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के अपनी गैंग के पास जाना होगा, वही ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। वो दोनों प्रजाति के बंदर मैं ढूंढवा के रहूंगा। उसके बाद अपनी गैंग के लिए और सारे हथियार खरीद लूंगा। लॉस सेंटोस का सबसे बड़ा माफिया बनना है मुझे। यहाँ पर बहुत सारे पहलू थे, क्योंकि उन 2 प्रजाति में से कॉन्ग था। अगर वो उन्हें मिल जाता है और वो उससे पैसे कमाएंगे, कुछ हथियार ले लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
चलो आखिरकार मैं पहुंच ही गया हूँ। सुनो बच्चा लोगो, हमें एक बहुत जरूरी काम मिला है, ये टाइम पास करना बंद करो। मेरी बात सुन, तुझे काम दे रहा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। लॉस सैंटोस के जंगल में जा, वहाँ पर 2 प्रजाति के बंदर है, जल्दी जा और उन्हें मेरे लिए लेके आ। उसके बदले हमें बहुत भारी इनाम मिलेगा। समझ रहा है ना तू मेरी बात को? और अगर नहीं कर सकता तो अभी बता दे, मैं किसी और को भेजता हूँ। नहीं बॉस, वो तो मैं ही करूँगा, आप चिंता मत करो। आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। चलो पंटरो मेरे साथ, आज हमें बंदर पकड़ने जाना है। मेरे को तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है, कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। वो जंगल यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, हमें हेलीकॉप्टर में जाना होगा। तो जल्दी से आके इसमें बैठ जाओ। अब निकलते यहाँ से। वो दोनों बंदर बचेंगे नहीं मेरे हाथ से। उन्हें नहीं पता कि उनकी तरफ कौन सी मुसीबत बढ़ रही है। मैं अपना पूरा काम करने के बाद ही लौटूंगा। या तो वो बंदर मेरे साथ चलेंगे या फिर वो मारे जाएंगे, पर उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो फाइनली जंगल में पहुंच ही गया हूँ। ये जंगल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करवा देता हूँ। चलो फटाफट बाहर निकलो और मेरी बात सुनो। जितना जल्दी हो सके हमें उन बंदरों को ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोहरा बढ़ते जा रहा है और अगर उन्हें भनक लग गई तो फिर हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। 1 मिनट, मुझे इस केव से कोई तो आवाज आ रही है। बॉयज मेरी बात सुनो, तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं अंदर जाके चेक करके आता हूँ कि आखिर में ये इतनी आवाज आ क्यों रही है। अरे बाप रे, ये क्या? यहाँ पर तो पार्टी चल रही है और यहाँ पर एक व्हाइट और ब्लैक कलर का बंदर भी है। मुझे लगता है बॉस इन दोनों की ही बात कर रहे थे। चलो अच्छा हुआ दोनों एक ही साथ मिल गए, मुझे ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। पर मैं इन्हें अभी नहीं मार सकता, क्योंकि अगर अभी मैंने कुछ किया तो ये सारे के सारे मुझ पर हावी हो जाएंगे। हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये सब सो जाए और हम कांड करके निकल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो लोग वहीं पर रुके रहे। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका ये इंतजार कर रहे थे। चलिए देखते हैं आगे। चलो दोस्तों, रात हो चुकी है, यही मौका है हमारे पास वारदात को अंजाम देने का। तुम दोनों तैयार हो ना? घबराना नहीं। अरे नहीं नहीं, हम लोग नहीं घबराएंगे, आप चिंता मत करो। घबराए हमारे दुश्मन? अच्छा ठीक है, बहुत पटेली मार ली। अब बारी है कुछ काम करके दिखाने की। चलो आ जाओ मेरे पीछे और आराम आराम से चलना, आवाज नहीं आनी चाहिए। वाह क्या बात है, सारे के सारे सो रहे हैं, हमारे पास यही मौका है। वो रहे वो दोनों बंदर। सुनो मेरी बात, मैं जा रहा हूँ उन बंदरों को लेने, यहाँ पर मेरा इंतजार करो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबको उड़ा देना। ये रहे वो, जल्दी से इन्हें उठाता हूँ। चलो फाइनली दोनों को कैद कर लिया। अब ये कहीं नहीं भाग पाएंगे और हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। बॉस हमसे बहुत खुश होंगे। अब जल्दी से इन्हें उनके पास लेके जाना होगा। चलो इन दोनों को गाड़ी में भर दो। वाह क्या बात है, आखिरकार तुम लोगों ने कर ही दिखाया। मुझे तुम लोगों पर नाज है। तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है, इसके लिए तुम्हें भारी कीमत मिलेगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। तो बंदरों, समय आ चुका है, तुम तो मुझे अमीर बना दोगे। जल्दी से उसे फोन करता हूँ। हेलो मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम हो चुका है। तुमने जैसा वादा किया था, तुम्हें याद तो है ना? मुझे उतने पैसे चाहिए किसी भी हालत में, वरना तुम्हें बंदर नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। मुझे लगता है यही लोकेशन है, यहाँ से मुझे राइट लेना चाहिए। वो वहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मैं सही जगह आ गया हूँ। चलो अब गाड़ी को यहाँ पर रोक के उतरता हूँ। वाह क्या बात है, तुम लोगों ने तो बहुत ही जल्दी मेरा काम कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये काम दिया था। चल चल अभी पकाना बंद कर और जो डील हुई थी वो पूरी कर। ये रहे तेरे बंदर, जल्दी से मुझे अपना रोकड़ा दे, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कौन, अपन तो फंस गए रे। अभी अपन क्या करेंगे? मेरे को तो डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अरे पर कुछ तो कर, वरना ऐसे तो अपनी वाट लग जाएगी। ये लोग तो अपना सौदा कर रहे। अच्छा ठीक है, रुको मैं कुछ देखता हूँ। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक काम करता हूँ, ऊपर से होकर जाता हूँ, जो होना होगा वो हो जाएगा, पर इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये ले, यही मुझे खरीदने आया था ना। अब तेरी बारी। चलो ये दोनों तो गए, अब इसकी बारी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग तो मुझे गोली मार रहे हैं, जल्दी जल्दी इन्हें निपटाता हूँ। ये गया, और तेरी बारी। लगी ना जोर से पेट में, मैंने पहले ही कहा था मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। ये लो और ये खाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। अब ये ले, तेरी तो मैं, तू मुझे मारेगा। तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया। ये खाओ और ये लो। चैम चिंता मत करो, इन्हें निपटाता हूँ। चलो ये भी गया, इसने हमें उठवाया था। उठता कहाँ पर है? ये ले और ये खा। जानवरों को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पागल लोग कहेंगे। चैम्प मैंने कर दिखाया, अब तुम आजाद हो। अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया, मैं तो तेरा फैन हो गया हूँ।
वैसे तूने ये सब किया कैसे? तेरे में तो बहुत ताकत है रे, मुझे भी ये सब सिखाना। अरे नहीं, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मेरे में ताकत तो है, पर जब मैं बड़ा होता हूँ तब, अब तो मैं अलग डायमेंशन में हूँ और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गई। एक मिनट, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, बहुत सारी ताकतें महसूस हो रही है। अरे वाह, क्या बात है, मैं तो अपग्रेड हो गया। मैंने अपने अंदर की ताकत को थोड़ा सा जगाया और मैं थोड़ा और विकसित हो गया हूँ। अरे चैम, तुम तो और बटले लग रहे हो, मैं तो तुमसे भी लंबा हो गया। ये तू तो मेरे से लंबा ही था रे। अब चल घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी मेरे पीछे, हमें फटाफट जाना होगा। कॉन्ग और चैंप रोड पर भाग रहे थे। लोगों ने पहली बार ऐसा बंदर देखा था। सब लोगों की नजर कॉन्ग पर ही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्हें उससे खतरा है। बहुत सारे जनों ने कंप्लेन कर दी, पर क्या आगे इसका कोई रिजल्ट होगा? चलिए देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, देख हम लोग घर पर पहुंच गए। पता नहीं वो लोग ठीक होंगे या नहीं। ये रहा हमारा परिवार, ये सारे तो एक साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या हुआ पापा? हमें लगा उन लोगों ने तुम्हें मार दिया है। हमें बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम अपनी पूरी सेना लेके वहाँ पर आ रहे थे। ए नहीं नहीं पापा, हमको कुछ नहीं हुआ। कॉन्ग ने हमें बचा लिया है। जब से कॉन्ग यहाँ पर आया है, हमारी मुसीबतें बढ़ रही है। अरे पापा, मैंने आपको बोला ना, इसने मेरे को बचाया है और यही हम सबको बचाएगा। मैंने देखा अपनी आंखों से, इसमें बहुत ज्यादा ताकत है, ये हमारी रक्षा कर सकता है। फिर ये लोग तो क्या, बाकी के शिकारी भी हमारा शिकार नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है चैंप, तुम हमेशा ही मुझे मना लेते हो। अब बताओ कि आगे क्या करना है? आप लोग चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से और मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। यहाँ पर कॉन्ग को लग रहा था कि उसने कोई तीर मार दिया, जबकि उसने खुद को ही बचाया था। चैन से सुना है तो जाग जाओ। शहर में पाया गया एक अजीब सा बंदर। लोग इसकी भारी कीमत बता रहे हैं। ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत चल रही है $10 मिलियन। अब सारे लोग उस बंदर को ढूंढ रहे हैं। समझो, जिसे बंदर मिला उसे खजाना मिला। ओह, तो ऐसी बात है। ये बंदर तो मेरे बहुत काम आ सकता है। मुझे कैसे भी करके इसे ढूंढना होगा। सब लोग मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने न्यूज़ देखी ना, वो बंदर हमें माला माल बना सकता है। वैसे भी हमारी हालत खराब हो गई है, हमें उसे ढूंढना होगा। मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा, हम उसे ढूंढ कर आएंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए। चलो आ जाओ मेरे पीछे, मैं उस बंदर को ढूंढ के आता हूँ। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे पता है वो इसी जंगल में है। तुम सब तैयार तो हो ना? हमें देखते ही सबको मार देना है, कोई नहीं बचना चाहिए। अंधाधुंध गोलियां चलाओ ताकि वो डर के मारे बाहर आ जाए और हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पर छुप के बैठे हैं। कुछ ही देर में वो सब डर जाएंगे। अरे बाप रे, ये गोलियां चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं वो शिकारी वापस से तो नहीं आ गए? नहीं, वो नहीं आ सकते, मैंने उनकी गंदी हालत कर दी थी। पक्का ये कोई और है। इस बार पता नहीं वो किसको उठाने आए होंगे। मेरी बात सुनिए आप सब लोग, यहाँ पर मुझे लगता है कोई घुस आया है और मुझे जाके उन्हें रोकना होगा। आप लोग अपना ध्यान रखना, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। जब तक मैं वापस नहीं आता यहाँ से कोई बाहर मत निकलना। अगर मैं 2 घंटे में नहीं आया तो सब लोग यहाँ से भाग जाना और कहीं पर जाके छुप जाना। समझ रहे हो ना मेरी बात? चैम, तुम मेरी बात सुनो, अगर कोई भी यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो तुम्हें रोकना होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। ये ठीक है कॉन्ग, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और जाकर देखता हूँ आखिर में कौन है बाहर जो कि यहाँ नुकसान पहुँचाने आया है। इस बार तो इनको छोड़ूंगा नहीं। इन लोगों ने तो हमें परेशान कर दिया है। वो रहे वो लोग, ये लोग तो यहाँ पर अड्डा जमा कर बैठे हैं। इन्हें तो आज छोड़ूंगा नहीं। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये ले, और ये क्या, तू मुझे गोली मारेगा? चलो, ये लोग तो गए, आगे और भी सारे हैं, इसको भी निपटा दिया। अब इसकी बारी, हमें परेशान करके रख दिया है। जाओ यहाँ से, भागो, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था कि वो पानी पर चल के गई है। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हटो यहाँ से। दीदी, तुम गलत कर रही हो, जाओ। अरे अरे, ये वापस ऊपर आ गया। तूने मुझे मारा? ये ले, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं कॉन्ग हूँ। चलो, आखिरकार मैंने ये खतरा भी टाल दिया है। अब यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं किसी को जंगल को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। ये मेरा इलाका है अब से। आप सब लोग सेफ हो। मैंने अपना वादा पूरा किया, किसी को भी यहाँ आने नहीं दिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग बाहर नहीं आए, वरना मामला और ज्यादा बिगड़ सकता था। वाह बेटा कॉन्ग, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो हमारे नए रक्षक हो। आज से तुम इस जंगल के राजा। मैं तुम्हें किंग घोषित करता हूँ। अब तुम कॉन्ग नहीं रहे, अब तुम हो किंग कॉन्ग। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, मुझे फिर से कुछ महसूस हो रहा है। बहुत सारी ताकतें फिर से महसूस हो रही है। वाह क्या बात है, मैं तो फिर से पूरी तरीके से बड़ा हो गया हूँ, मतलब कि फुल अपग्रेड। मैं अपने डायमेंशन में ऐसा ही था। मुझे लगता है मेरी सारी ताकतें वापस आ गई है। आज से ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर की रक्षा करूंगा। तो गाइस, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।